Hello everyone, welcome back to another vlog and welcome back to another video. Today's video is going to be very informative for you guys. So if you are new on my YouTube channel, don't forget to like, subscribe and share. So let's start the video. So before starting the video, मैं आपको ये बताती चलूँ कि what is our topic of discussion. So today our topic of discussion is sleep paralysis. Another name of sleep paralysis is parasomnia. पैरासोमिया इज़ अ डिसऑर्डर जो कि स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि बहुत सारे लोगों को नींद में जो है वो चलने की आदत होती है या एबनॉर्मल मूवमेंट्स करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नींद में ईटिंग कर रहे होते हैं, उनको ईटिंग डिसऑर्डर भी होते हैं, स्लीप वॉकिंग भी कर रहे होते हैं। इस टाइप की कंडीशन जो होती है उसको हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। इस डिसऑर्डर को जो है वो हम पैरासोमिया कहते हैं। ये एक डिस्ट्रप्टिव स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये पैरासोमिया क्या है, ये स्लीप पैरालिसिस जो है वो क्या है। ये एक डिस्ट्रप्टिव स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें जो है वो इंसान एबनॉर्मल मूवमेंट्स करता है जब वो नींद में होता है, और चलने की आदत होती है, नींद में बोलने की आदत होती है, नींद में जो है वो खा रहे होते हैं, लेकिन वो नींद में होते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके सबकॉन्शियस में नहीं होता। वो अनकॉन्शियसली जो है वो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब वो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑल दो इस कंडीशन में जो है वो पेशेंट को ये लग रहा होता है कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कोई उसको जो है वो मार देगा। ऑल्दो योर बेड पार्टनर माइट थिंक दैट यू आर अवेक। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगले पर्सन को ये लग रहा होता है कि आप जाग रहे हैं, हालांकि आप लोग नींद में होते हैं और नींद में ही आप बोल रहे होते हैं, नींद में आप नॉर्मल मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन जो है वो ये अराइज होता है कि व्हाई सम पीपल आर मोर लाइकली टू हैव पैरासोमिया। इसका जो आंसर है, इसकी एटियोलॉजी जो है वो क्या है। तो एटियोलॉजी बेसिकली इस डिज़ीज़ की, इस डिसऑर्डर की ये है कि हो सकता है कि सम पीपल माइट हैव लिंक टू साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, PTSD डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से जो है उनके अंदर ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन टाइप की जो कंडीशन होती है वो बाद में जो है वो इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है कि आप नींद में जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नींद में आपको लगता है कि शायद आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको सफोकेशन है, एक स्लीप टेरर आ जाता है आपके अंदर। तो वो जो है वो इस चीज़ की वजह से होता है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये मेन कॉज है स्लीप पैरालिसिस का। कि अगर किसी पेशेंट को स्लीप पैरालिसिस है तो उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि उसको या तो एंग्जाइटी है, या उसे डिप्रेशन है, या उससे किसी किस्म का कोई एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस है। इन चीज़ों की वजह से जो है उसके अंदर ये कंडीशन, ये सिम्टम्स आना राइज हो जाते हैं और स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन से जो है वो सेम सफ़र करना पड़ता है। अब मैं आपको इस जो पैरासोमिया की कंडीशन है इसके मैं आपको बताती चलूँ सिम्टम्स के, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आप कोई सर्टेन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहता कि आपने कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। आपको जो है वो चीज़ें भूलने लग जाती हैं, आपको याद नहीं रहता कि व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर परफॉर्मिंग। उसके अलावा जब आप उठते हैं नींद से, जब जागते हैं, तो आप बहुत हैरान हो जाते हैं कि हम सोए तो बेड पर थे लेकिन अब हम सोफे पे कैसे आ गए। तो इस टाइप की जो कंडीशन है ये, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट जो है वो स्लीप पैरालिसिस या उसको पैरासोमिया का डिसऑर्डर जो है वो उससे जो है वो सफ़र कर रहा है। अब इसका जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि इसके लिए जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन दिए जाते हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। इसके ट्रीटमेंट में मैं आपको बता रही थी कि एक तो बेंजोडाइज़ेपिन दिए जाते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो होती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ऐसे पेशेंट को जो है वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत होती है, साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा उनको रिलैक्सेशन थेरेपी की ज़रूरत होती है। बहुत सारे रिहैब सेंटर होते हैं जहाँ आप जाके उनको ये थेरेपी करवा सकते हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये दो ऐसी कॉज हैं, अगर इनका जो है वो क्योर टाइम से ना हुआ हो, टाइमली अगर इनका क्योर ना किया जाए तो फिर ये जो है ये कन्वर्ट हो जाती है स्लीप पैरालिसिस और पैरासोमिया टाइप की कंडीशन में। शुरू में तो ये एक नॉर्मल, एक माइनर कंडीशन लग रही होती है, लेकिन बाद में ये हार्मफुल हो जाती है पेशेंट के खुद के लिए। तो उसके लिए बेहतर है कि आप जाके किसी साइकेट्रिस्ट से जो है वो अपना
ट्रीट करवाएं और जाके जो है वो इसकी थेरेपी करवाएं, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवाएं, उनकी जाके रिलैक्सेशन थेरेपी करवाएं। और ऐसे पेशेंट के लिए होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, अगर उनकी एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है तो उनके लिए एंटी डिप्रेसेंट लिए जाएँ और प्रॉपर अपनी स्लीप हैबिट जो है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से लिया जाए, अपनी स्लीप हैबिट्स को इम्प्रूव किया जाए। प्रॉपर जो 8 to 9 आवर्स की जो स्लीप होती है वो ज़रूरी होती है ऐसे पेशेंट्स के लिए। बगैर किसी भी किस्म के स्ट्रेस लिए बगैर जो है वो स्लीप जो पैटर्न है वो स्लीप साइकिल को जो है वो नॉर्मल किया जाए, जिनका एबनॉर्मल स्लीप साइकिल है उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों को पता चला होगा कि पैरासोमिया क्या है। पैरासोमिया एक डिस्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर है जिसको हम स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। इसमें जो है वो पेशेंट को सफोकेशन हो जाती है, उससे ऐसे डर खौफ उसके अंदर बैठ जाता है कि शायद उसके साथ कुछ हो रहा है और इसी वजह से जो है वो नींद में एबनॉर्मल मूवमेंट्स करना स्टार्ट हो जाता है, नींद में बोलना स्टार्ट हो जाता है, नींद में जो है वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ लोगों को तो ऐसे होता है कि वो नींद में खा भी रहे होते हैं लेकिन वो होते नींद में हैं, उनके सबकॉन्शियस में नहीं होता, अनकॉन्शियसली जो है वो ये अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बेहतर है कि उनका एंग्जाइटी और जो डिप्रेशन है उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए वहाँ पे उनकी साइकोथेरेपी करवाई जाए, उनकी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवाई जाए, एंटी डिप्रेशन दिए जाए, बेंजोडाइज़ेपीन्स दिए जाएँ और फिर उनका जो स्लीप पैटर्न है उसको नॉर्मल किया जाए जो कि एबनॉर्मल है। अपने स्लीप साइकिल को इम्प्रूव किया जाए, उसको नॉर्मल लाया जाए और प्रॉपरली हेल्दी डाइट लें और हेल्दी स्लीप साइकिल करें। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय।